चलिए, तो आज बात करेंगे फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस की। इसके बारे में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, है ना। इसको हम क्विक रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, डायमेंशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। ये भी हमने जाना था कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम ड्राइंग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओवरलैप ऑफ द व्यूज। व्यूज क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक। अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ होगा, ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच में। ठीक। अगर हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शंस की बात करें तो इसमें प्रोजेक्शन प्लेन कहाँ होगा, देखिए ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक। जैसा कि हमें पता है, अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस की बात करें तो फ्रंट व्यू से रेफरेंस मान लेते हैं हम, है ना। तो राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट में, किसके, फ्रंट व्यू, है ना। अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड व्यू की तो कहाँ बनेगा, राइट में, फ्रंट के राइट में। आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना। हम जो शीट पे ड्रॉ करेंगे वो यहाँ ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। हम जो शीट पे ड्रॉ करेंगे वो यहाँ ड्रॉ करेंगे, राइट हैंड साइड व्यू। किससे, फ्रंट व्यू से। अगर मैं टॉप की बात करता हूँ तो एक्स वाई लाइन के बीच में, टॉप व्यू की अगर मैं बात करूँ तो एक्स वाई लाइन के नीचे, है ना। यहाँ सेंटर में हम नीचे बनाएंगे टॉप व्यू, किसके अंदर, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक। अगर मैं थर्ड एंगल की बात करूँ तो ये फ्रंट व्यू ये बन गया मेरा, है ना। और एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेगा टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू यहाँ बनेगा लेफ्ट में, राइट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, राइट में। यानी कि अगर आपको याद रखना है तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि थर्ड एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जो व्यू जहाँ है वहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू लेफ्ट में, राइट हैंड साइड व्यू राइट में। ठीक। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, टॉप में। तो इसे आसानी से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसके अपोजिट अगर हम करेंगे तो वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब ये एक ऑब्जेक्ट लेकर हमने समझने की कोशिश की है कि कैसे फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शंस बनेंगे। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर है और यहाँ से देख रहा है, तो क्या क्या इसका पोर्शन दिखाई देगा, है ना। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये पोर्शन रेड एरिया जो हमें दिखाई दे रहा है ये दिखाई देगा। तो ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, ये रेड पोर्शन ड्रॉ कर लिया है, टी शेप का कुछ है। अब अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो ये ब्लू स्ट्रिप भी दिखाई देगी, ये स्काई ब्लू स्ट्रिप जो दिखाई दे रही है वो दिखाई देगी, है ना। ये यहाँ हो गया। तो फ्रंट व्यू कुछ ऐसा बनेगा, इसकी जो भी डायमेंशंस हो, है ना, इसकी जो भी डायमेंशंस हैं हमने वो यहाँ ड्रॉ कर देनी है। अब अगर मैं राइट हैंड साइड व्यू बनाऊंगा तो देखिए ये येलो पोर्शन दिखाई देगा, ये बना दिया हमने। और ये ग्रीन पोर्शन, ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, तो ये बना दिया विद डायमेंशंस, जो भी इसकी डायमेंशंस होंगी। अब अगर हम टॉप से देखेगा ऑब्जर्वर, अगर ऑब्जर्वर यहाँ है ना, टॉप व्यू अगर बनाना है मुझे, तो ये एक एरिया, ये टी शेप दिखाई देगी, ये आ गई, बना दिया। और ये स्काई ब्लू, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये स्काई ब्लू स्ट्रिप भी दिखाई देगी, है ना। तो जो भी डायमेंशंस हैं ऊपर से दिखाई दे रही हैं वो हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। तो ये टॉप व्यू बन गया। ये हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शंस की बात करी। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए सेम ऑब्जेक्ट हमने ले लिया और अब यहाँ हमने थर्ड एंगल में थर्ड क्वाड्रेंट में रखा, है ना। तो अब देखिए यहाँ फ्रंट व्यू में बनाऊंगा, सेम उसी की तरह बनेगा, है ना। ये टी बनेगा, ठीक है ना। अब जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जैसा भी टी दिखाई दे रहा है ना। अगर इसमें फर्स्ट एंगल की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये यहाँ ऐसे कुछ टी बन रहा था। अगर हम थर्ड एंगल की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ नीचे, है ना, कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक। अब देखिए साइड से अगर हम देखेंगे तो सेम वही ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये पोर्शन दिखाई देगा, ये वाला येलो पोर्शन, ये, है ना, और ये ग्रीन पोर्शन दिखाई देगा, जो भी इसकी डायमेंशन है। तो ये आपका साइड व्यू बन जाएगा। ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में
इस ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड भी ऑलमोस्ट सेम बनेंगे। ठीक, जरूरी नहीं है कि सेम बने, बट कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी होंगे जिसमें सेम हो सकता है, सेम बने। ठीक, अब अगर टॉप व्यू बनाएंगे तो ऊपर से ये टी दिखाई देगा आपको, तो ये बना दी मैंने, है ना। ये स्ट्रिप्स बना दी मैंने, ये पिंक वाली स्ट्रिप्स हैं, ये वाली। ठीक, तो ये हमने किसकी बात करी, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब हम डिफरेंसेस की बात करेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के डिफरेंस की बात करेंगे। तो जैसे भी हमने समझा, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट इमेजिन करेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, कहाँ है ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। और अगर थर्ड की बात करेंगे तो इमेजिन करेंगे कि ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, ये अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया, क्या है, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में, है ना। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करूं तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऑब्जर्वर और प्लेन के बीच में। ठीक, थर्ड एंगल की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्शन कहाँ होगा, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक, यहाँ हम ट्रांसपेरेंटरी प्लेन मानते हैं, है ना, नॉन ट्रांसपेरेंटरी प्लेन मानते हैं, सॉरी, नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन मानते हैं किसमें, फर्स्ट एंगल में, और थर्ड एंगल में ट्रांसपेरेंट। ठीक, अब ये बात कर रहा है, ये वही अभी जो हमने समझा था फर्स्ट स्लाइड में, देखिए यहाँ पर ये इसको डिस्कस कर रहा है ना। ये फ्रंट व्यू से राइट साइड व्यू कहाँ बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू कहाँ बनेगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो ये इस पॉइंट में वही दर्शा रहा है ना। ये वही बात कह रहा है। अब देखिए कहाँ कहाँ फॉलोड होता है, कहाँ कहाँ फॉलो होता है, इंडिया और यूरोप में, क्या, यूरोपियन कंट्रीज में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। अगर हम बात करें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की तो ये यूएसए में ज़्यादा प्रयोग में लाया जा सकता है ना। ये एक्चुअली आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट आम तौर पर एज यूजुअल अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पर ज़्यादा काम होता है। अब ऐसा नहीं कि हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे काम नहीं कर सकते, अगर हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे भी काम कर सकते हैं। बट इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादातर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, एज यूजुअल। ठीक, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूएसए वगैरह ये सारी कंट्रीज करती हैं। अब देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कुछ ऐसे बनेगा जैसा कि हम प्रीवियस सेमेस्टर में बना रहे थे, है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कुछ ये बनेगा, ये हम टाइटल ब्लॉग में मेंशन करते हुए आ रहे थे, एज इट इज मेंशन करेंगे। अगर हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे काम कर रहे हैं तो ये सिंबल बनाएंगे, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे काम कर रहे हैं तो इस सिंबल का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस व्यू में भी ये वही दर्शा रहा है। देखिए जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये ऑब्जर्वर है, ये प्लेन है, ये सेंटर में ऑब्जेक्ट है फर्स्ट एंगल में। अगर हम बात करें थर्ड एंगल की तो ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये प्रोजेक्शन प्लेन है ना। तो ये सारी चीजें आपकी एंगल्स की हुई। अब इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन लेने से पहले अगर इसमें कोई भी डाउट है आपका किसी भी प्रकार का, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद हम डायमेंशंस के बारे में सीखेंगे।